हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राज किशोरी देवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपने एचआई के पेपर नंबर फर्स्ट डीएड फर्स्ट ईयर का। पेपर नंबर फर्स्ट आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। देखिए, हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब बधिरता। हेयरिंग इम्पेयरमेंट कभी भी किसी भी समय किसी भी बच्चे को हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ के भी बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है, हम कह सकते हैं बधिर हो सकता है। बधिरता, श्रवण बधिरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सुनने की क्षमता में कमी होती है। यह विभिन्न कारणों से हो सकती है और इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। श्रवण बधिरता जो है वो कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकती है, किसी दुर्घटना के कारण, या हम कह सकते हैं कि बच्चा कोई बीमारी के कारण, यह जन्मजात भी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। श्रवण बधिरता के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि जन्म से पहले प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल में क्या, बच्चे को जन्म से पहले ही किसी कारण से बधिरता हो गई। नेटल, जब जन्म बच्चा ले रहा है तो कुछ ऐसे कंडीशंस बन जाती हैं जिसमें बच्चे को बधिर होने के चांसेस रहते हैं। और पोस्टनेटल, जिसमें बच्चे को बधिर होने के बाद बधिरता आ जाती है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। प्राकृतिक कारण यानी कंजेनाइटल कॉजेस, जैसे जन्मजात श्रवण बधिरता। यह श्रवण बधिरता बच्चे के जन्म के समय ही हो सकती है, किसी अनुवांशिक समस्या के कारण या किसी भी गर्भावस्था में किसी भी प्रॉब्लम्स के कारण, बच्चे में संक्रमण के कारण बधिरता आ जाती है। दूसरा है अनुवांशिक कारण। बधिरता के मुख्य कारणों को हम दो श्रेणी में डिवाइड करते हैं। पहला कंजेनाइटल कॉजेज और दूसरा एक्वायर्ड कॉजेज। कंजेनाइटल कॉजेज और एक्वायर्ड कॉजेज दोनों ही बच्चे को इफेक्ट करती हैं। हम कह सकते हैं दोनों ही इम्पेयरमेंट को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ हम दूसरे कारण की बात करेंगे, अनुवांशिक कारण। जैसे अगर परिवार के कोई सदस्य पहले से ही उसकी पीढ़ी में बधिरता की कंडीशन है, व्यक्ति बधिर हैं, तो बच्चे में बधिरता आने की संभावना बढ़ जाती है। एक्वायर्ड, उम्र के साथ जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। इसे प्रेसबाइकोसिस कहते हैं। प्रेसबाइकोसिस की कंडीशन ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। उम्र के साथ प्रेसबाइकोसिस की कंडीशन, जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 से अबव है, उनमें सुनने की दिक्कत आना एक संभव कारण है। दूसरा है जन्म के बाद का संक्रमण, जैसे मेनिंजाइटिस हो गई। मस्तिष्क की कुछ परतों में संक्रमण या खसरा जैसे बीमारियां होने के कारण श्रवण बधिरता बच्चे में आ जाती है, उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। हेड ट्रॉमा, यानी अगर सिर में किसी प्रकार की चोट लग गई, कभी एक्सीडेंट के कारण या किसी भी और अदर कॉजेस के कारण बच्चे के सर में अगर हम चोट लग जाती है तो भी उसमें बधिरता का ये एक प्रमुख कारण है। उसके सुनने की क्षमता कम हो सकती है, हम कह सकते हैं बिल्कुल खत्म हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक शोर वाले स्थान पर अगर बच्चा रहता है, बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत ज़्यादा खराब है, तो भी बच्चे में बधिरता आने की बहुत ज़्यादा कंडीशन हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक शोर एक्सपोजर से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दवाइयों का प्रभाव, कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, या हम कह सकते हैं कुछ कीमोथेरेपी या कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसेस होते हैं जिनके कारण भी बच्चों में बधिरता आने की कंडीशन हो सकती है और बच्चे बधिर हो सकते हैं। यहाँ आप कान के तीन मुख्य स्ट्रक्चर देख रहे हो। जो कान का मुख्य स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये तीन भागों में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। उसी तरह से कॉजेस के भी अलग, जो हम कह सकते हैं कि इम्पेयरमेंट के भी, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का जो कॉजेस है वो भी तीन भागों में डिवाइड है, प्री, पोस्ट और नेटल। इन कंडीशंस में यहाँ ये जो आपको विजुअल पार्ट दिख रहा है वो पिन्ना है, ये ईयर कैनाल आपका, ये उसके बाद आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर कैनाल तक जो हम पिन्ना का भाग देख रहे हैं ये आपका एक्सटर्नल है। आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकल्स बोन्स जो है वो आपके मिडिल के कंडीशन में आते हैं, मिडिल ईयर में।
और थर्ड में आती है आपका कोक्लिया। ये जो पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। श्रवण बधिरता के प्रकार। श्रवण बधिरता के प्रकार को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है संवेदनशील श्रवण क्षमता। यह प्रकार तब होता है जब आंतरिक कान यानी कोक्लिया, श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व में कोई समस्या होती है तो बच्चे में श्रवण बधिरता आना संभव है। दूसरा है यह सबसे सामान्य प्रकार की बधिरता है जो उम्र बढ़ने और गंभीर शोर, एक्सपोजर या अनुवांशिक कारणों से हो सकती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में गंभीर उम्र बढ़ने और गंभीरता के कारण अनुवांशिक कारणों से हो सकता है। इसमें बच्चे के सुनने की क्षमता पूरी तरह से या तो खत्म हो सकती है या इसे ठीक करने के लिए इम्प्लायमेंट यानी श्रवण हेयरिंग एड का सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद सेकंड है हमारा चालकीय श्रवण बधिरता, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ऐसा हेयरिंग लॉस है जिसमें किसी भी बच्चे को किसी अन्य कारण से बच्चा बहुत ज्यादा अगर परेशान है तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है वो मिडिल ईयर में, जैसा कि कान के 3 भाग डिवाइडेड हैं वैसे इसके कॉजेस भी 3 भागों में डिवाइड, कंडक्टिव, मिक्स्ड और सेंसोन्यूरल। कंडक्टिव में पहले हम लोगों ने सेंसोन्यूरल को पढ़ा था, अब हम बात करते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की। इसमें क्या है, बधिरता आमतौर पे इलाज के द्वारा ये ठीक की जा सकती है। इसमें हमारे कान का मिडिल ईयर ज्यादा इफेक्टेड होता है और बाहरी ईयर। उसके बाद है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, इसमें 2 प्रकार की बधिरता शामिल होती है, जैसे संवेदीय, कंडक्टिव और मिक्स्ड, दोनों प्रकार की हेयरिंग, कंडक्टिव और चालकीय, दोनों श्रवण क्षमता से ग्रसित व्यक्ति मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में आते हैं। इसमें आपका बाहरी या मध्य कान में समस्या हो सकती है और साथ में इंटरनल ईयर में भी, तंत्रिका तंत्र में भी समस्या होती है। श्रवण बधिरता के लक्षण। श्रवण बधिरता के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं आवाज को स्पष्ट रूप से ना सुन पाना। दूसरा है उच्च ध्वनि को सुनने में समस्या होना। तीसरा है किसी की बात समझने में कठिनाई एवं खासकर शोरगुल वाले स्थान पर ज्यादा रहना। उसके बाद है टीवी, रेडियो या अन्य ध्वनियों उपकरणों को आवाज को ऊंचा करना और बार बार सवाल पूछना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ना इसे रिपीट करिए, मुझे फिर से बात कहिए, मुझे समझ नहीं आया, फिर से उत्तर दीजिए। तो जो क्यों रिपीटेशन की प्रोसेस होता है उनमें बार बार चीजों को रिपीट करवाना, ये भी एक बधिरता का लक्षण है। टीवी और रेडियो की ध्वनि को बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे सुनना, बहुत ज्यादा तेज सुनना। उसके बाद है उच्च ध्वनियों को सुनने में समस्या होना। उसके बाद अन्य बहुत अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम बार बार सवाल पूछना, वाक्य को दोहराना। श्रवण बधिरता का इलाज। श्रवण बधिरता का इलाज उस कारण पर निर्भर करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हो। पहला, श्रवण यंत्र या उपकरण उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी श्रवण क्षमता में थोड़ी कमी हो लेकिन वे अभी ध्वनियों को पहचान सकते हैं। दूसरा होता है इम्प्लायमेंट। गंभीर श्रवण बधिरता के मामले में कोक्लियर इम्प्लायमेंट करना होता है। तीसरा है सर्जरी। कुछ मामलों में जैसे मिडिल ईयर इंफेक्शन और सर्जरी की आवश्यकता होती है। तीसरा है दवाइयां। कान के संक्रमण या अन्य समस्याओं के लिए दवाई दी जा सकती है। चौथा है सुनने की थेरेपी। श्रवण बधिरता से प्रभावित व्यक्तियों में सुनने की क्षमता में सुधार करने के लिए थेरेपी भी दी जा सकती है, जिसमें स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजिकल थेरेपी दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। आज हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीजें पढ़ी। श्रवण बधिरता क्यों होती है, श्रवण बधिरता के कॉजेस क्या हैं, श्रवण बधिरता के कौन कौन से कारण हैं जो इफेक्टेड करते हैं व्यक्ति को श्रवण बधिर करने के लिए। तो आई होप ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे कान का मुख्य, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमारे जो कान का भाग होता है मुख्यतः 3 भागों में डिवाइडेड होता है।
जो हमारे कान का भाग होता है वो मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। इसी तरह से जो कान की बधिरता की जो प्रॉब्लम होती है वो भी 3 प्रकार की होती है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल और नेटल। प्रीनेटल जब जन्म के समय से पहले जो कॉजेज होते हैं जिसके कारण बधिरता आती है, जैसे माँ का बहुत ज़्यादा ड्रग लेना, या हम कह सकते हैं अल्कोहलिक चीज़ का ज़्यादा सेवन करना, या किसी दुर्घटना के कारण, या माँ को चोट लग जाना, इस कारण से भी बच्चे में बधिरता आ जाती है। फिर हम बात करते हैं मिडिल स्टेज की, नेटल कंडीशन की। नेटल कंडीशन जैसे जन्म के समय बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होना, या किसी औजार के साथ बच्चे को चोट लग जाना, इससे भी बच्चे में बधिरता की कंडीशन आ जाती है। फिर बात करते हैं पोस्टनेटल की। पोस्टनेटल कंडीशन में बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस वैल्यूज नहीं मिली, या बच्चे में पहले से उनकी पीढ़ियों में बधिरता की कंडीशन है, तो बच्चे में बधिरता आना संभव है। उसी तरह से सर्व बधिरता के 3 प्रकार होते हैं, सेंसोन्यूरल, मिक्स्ड और कंडक्टिव। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होता है कि बच्चे का भीतरी कान सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, जैसे आपका कोक्लिया। और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में बच्चे के या तो बाहरी कान ज्यादा इफेक्टेड होगा या भीतरी कान ज्यादा इफेक्टेड होगा। अब मध्य कान कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में, और एयरबोन गैप जो होता है वो 10 dB से कम होता है कंडक्टिव में। मिक्स्ड में क्या होता है वो 10 dB से ज़्यादा होता है, और इसमें आपका एयरबोन कंडक्शन दोनों इफेक्टेड होते हैं सेंसोन्यूरल में। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड हेयरिंग लॉस की। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में आपका बाहरी, मध्य और इंटरनल किसी भी कान में इफेक्ट हो सकता है, या तो बाहरी और इंटरनल में होगा या मध्य और इंटरनल में होगा। तो ये कॉजेस थे कि बधिरता क्यों होती है और कितनी श्रेणियों में डिवाइड की गई। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिव, मिक्स्ड और सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस को डिफाइन करिए और ये किस कारण होते हैं, कान के किस भाग को इफेक्टेड करते हैं। उसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि आपको कान से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो बिना आप ट्रीटमेंट के आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी बधिरता के कैसे कैसे लक्षण लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी की बात को आप सुने और फिर उससे कहें कि दोबारा बताइए। टीवी या इन सब की वॉल्यूम्स को काफ़ी तेज सुनना, या हम कह सकते हैं कि किसी की बातों को ज़्यादा ध्यान ना देना, उसमें भी बच्चा ऐसा हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बच्चे में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बधिरता के संबंधित कुछ क्वेश्चंस। यहां पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे श्रवण बधिरता, अब हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बधिरता के सबसे सामान्य कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक कारण, और तीसरा ऑप्शन है दवाइयों का दुष्प्रभाव, चौथा ऑप्शन है हमारा सिर में की चोट। श्रवण बधिरता का सबसे सामान्य कारक हमारी दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जन्मजात श्रवण बधिरता का मुख्य कारण क्या है? पहला उम्र बढ़ना, दूसरा गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, तीसरा ऑप्शन है कान का संक्रमण, और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक शोर। उम्र बढ़ने के साथ हमारे कान में जन्मजात बधिरता का मुख्य कारण है गर्भावस्था के दौरान संक्रमण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सी श्रवण बधिरता का प्रकार आंतरिक कान से संबंधित होता है? पहला ए चालक श्रवण बधिरता, दूसरा संवेदनशील श्रवण बधिरता, तीसरा मिश्रित श्रवण बधिरता, और चौथा तत्कालिक श्रवण बधिरता। कौन सा श्रवण बधिरता का प्रकार आंतरिक कान से संबंधित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित श्रवण बधिरता। क्वेश्चन नंबर 4, श्रवण यंत्र का उपयोग किस प्रकार की बधिरता के लिए किया जाता है?
पहला संवेदीय श्रवण बधिरता, दूसरा ऑप्शन है चालकीय श्रवण बधिरता, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित श्रवण बधिरता और चौथा ऑप्शन है सभी प्रकार। इसका डी इज द राइट आंसर। सभी प्रकार की श्रवण बधिरता के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उम्र बढ़ने के लिए कारण होने वाली श्रवण बधिरता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूरल बधिरता, दूसरा ऑप्शन है प्रेसबाइकोसिस और तीसरा ऑप्शन है हाइपरसोनिक लॉस और चौथा है मस्तिष्क बधिरता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रेसबाइकोसिस। प्रेसबाइकोसिस ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा होता है, जिनकी उम्र ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कान के पर्दा फटना किस प्रकार की बधिरता के कारण होता है? पहला है संवेदीय श्रवण बधिरता के कारण, दूसरा है चालकीय श्रवण बधिरता के कारण, तीसरा मिश्रित श्रवण बधिरता के कारण और चौथा आंशिक श्रवण बधिरता के कारण। कान का पर्दा फटने की प्रमुख कारण होता है आपका मिक्स्ड, क्योंकि मिडिल ईयर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है, मिक्स्ड श्रवण बधिरता की कंडीशन होती है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला हल्की श्रवण बधिरता के कारण, दूसरा ऑप्शन है मध्यम श्रवण बधिरता के कारण और तीसरा ऑप्शन है गंभीर श्रवण बधिरता के कारण और चौथा केवल बच्चों के लिए। कोक्लियर इम्प्लांट का उपयोग हमेशा केवल बच्चों के लिए किया जाता है। इसका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, श्रवण बधिरता के निदान करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? पहला एक्सरे किया जाता है, दूसरा ऑडियोग्राम, तीसरा ब्लड टेस्ट, चौथा ईसीजी। बी इज द राइट आंसर, ऑडियोग्राम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यधिक शोर में होने वाली श्रवण बधिरता का मुख्य कारण क्या होता है? पहला बाहरी कान की समस्या, दूसरा आंतरिक कान के बाल कोशिकाओं को का नुकसान होना, तीसरा ऑप्शन है कान का पर्दा फटना और चौथा ऑप्शन है डी तंत्रिका क्षति। अत्यधिक शोर होने वाली श्रवण बधिरता का मुख्य कारण है तंत्रिकीय क्षति, क्योंकि आंतरिक कान के नहीं, अत्यधिक शोर से होने वाली बधिरता का मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंतरिक कान यानी इंटरनल ईयर के हेयर सेल्स को इफेक्टिव होना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। श्रवण बधिरता से पीड़ित व्यक्ति को किस विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए? पहला कार्डियोलॉजिस्ट से, दूसरा ऑडियोलॉजिस्ट से, तीसरा न्यूरोलॉजिस्ट से और चौथा गैस्ट्रोलॉजिस्ट से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान की बधिरता से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। श्रवण बधिरता का एक सामान्य लक्षण क्या है? आंखों की रोशनी कम होना, बार बार वाक्यों को दोहराना, अत्यधिक पसीना आना और सिर दर्द होना। श्रवण बधिरता का सामान्य लक्षण है सिर में दर्द रहना, अत्यधिक पसीना आना, बार बार वाक्यों को दोहराना और आंखों की रोशनी कम होना। श्रवण बधिरता का एक सामान्य लक्षण है बार बार वाक्यों को दोहराना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो बार बार कहता है कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दी, अपनी बात को रिपीट करिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी दवाइयां श्रवण बधिरता का कारण बन सकती हैं? एंटीबायोटिक्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, एंटी फंगल दवाइयां, खांसी सर्दी का दवाइयां। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, मिश्रित श्रवण बधिरता में कौन सी समस्याएं होती हैं? पहला ऑप्शन नंबर ए, बाहरी कान और आंतरिक कान में इफेक्टेड, दूसरा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कान और मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है बाहरी कान और तंत्रिका, चौथा ऑप्शन है मध्य कान और आंतरिक कान। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में सबसे ज्यादा समस्याएं मध्य कण और आंतरिक कण में होता है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 14,
कान का संक्रमण किस प्रकार की श्रवण बधिरता उत्पन्न कर सकता है? पहला चालकीय श्रवण बधिरता, दूसरा संवेदीय श्रवण बधिरता, तीसरा मिश्रित श्रवण बधिरता और चौथा है उपरोक्त सभी। कान का संक्रमण किसी प्रकार की बधिरता उत्पन्न कर सकता है? इसका डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। श्रवण बधिरता में सबसे पहले कौन सी ध्वनियां प्रभावित होती हैं? उच्च आवृत्ति की ध्वनियां, पहला ऑप्शन, निम्न आवृत्ति की ध्वनियां, दूसरा ऑप्शन, मध्यम आवृत्ति की ध्वनियां, तीसरा ऑप्शन, संगीत की ध्वनियां। श्रवण बधिरता में सबसे पहले कौन सी ध्वनियां प्रभावित होती हैं? श्रवण बधिरता में सबसे पहले निम्न आवृत्तियों की ध्वनियां प्रभावित होती हैं। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नवजात शिशुओं में श्रवण बधिरता की पहचान के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है? पहला ईसीजी, दूसरा ऑडिटरी ब्रेन स्टॉर्म रिस्पॉन्स टेस्ट, तीसरा है एक्सरे, चौथा होता है ब्लड टेस्ट। बी इज द राइट आंसर, बेरा, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है शोर वाले स्थान से दूर रहना, ऑप्शन नंबर बी कान प्लग का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि रोधी कमरे में रहना, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए इन सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, श्रवण बधिरता से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए शोरगुल से बचाव, ऑप्शन नंबर बी नियमित रूप से कान की सफाई, ऑप्शन नंबर सी दवाई का सही उपयोग, ऑप्शन नंबर डी श्रवण बधिरता से बचाव के लिए इन सभी का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण श्रवण बधिरता का कारण बन सकता है? पहला ए मलेरिया, दूसरा मेनिंजाइटिस, तीसरा स्किन इन्फेक्शन, चौथा डेंगू। श्रवण बधिरता का कारण बन सकता है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, किस श्रवण बधिरता को आसानी से चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है? पहला कंडक्टिव चालक श्रवण दोष बधिरता, दूसरा है ऑप्शन संवेदीय श्रवण बधिरता, तीसरा है मिश्रित श्रवण बधिरता, चौथा है जन्मजात श्रवण व्यवस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चालक श्रवण बधिरता, जिसे आसानी से चिकित्सा व्यवस्था से ठीक किया जा सकता है। ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को आज हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड थ्योरी भी काफ़ी हद तक समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपने हल किया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है DED-HI फर्स्ट ईयर के पहले पेपर में। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी इज अ कॉमन पेपर टू ऑल DED स्टूडेंट्स। कल से आप लोगों का सप्लीमेंट्री का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आई होप इस सेशन से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में के लिए हम अगले सेशन में मिलते हैं। ओके।